सो बच्चों आज हम चालू करने जा रहे हैं आपके क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम है आपका सरफेस एरिया और वॉल्यूम। हिंदी में बात करें तो पृष्ठ क्षेत्रफल और आपका आयतन। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर ना पहले तो वैसे बहुत एक्सरसाइज होते थे अब बट इस चैप्टर को काफी डिलीट कर दिया गया और अब इसके अंदर ना आपके पास केवल 3 ही पोर्शन रह गए या 3 ही शेप रह गए हैं। एक रह गया आपके पास स्फेयर गोले के बारे में पढ़ना है हमें, एक आपको पढ़ना है किसके बारे में, कोन के बारे में, शंकु, और एक आपको पढ़ना है हेमिस्फीयर के बारे में। वैसे नहीं तो पिछले साल या पिछले साल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ना सिलेंडर भी होता था, सिलेंडर के साथ साथ इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ता था किसके बारे में, आपको क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ना पड़ता था। ठीक है, बट अब आपको केवल 3 ही शेप्स के बारे में पढ़ना है तो चैप्टर काफी इजी हो गया है। और चैप्टर वैसे इजी भी है, अगर आपको केवल फॉर्मूले याद रहते हैं ना तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप पूरे क्वेश्चन कर सकते हो, बस आपको समझने वाली बात होनी चाहिए केवल। ठीक है, तो सबसे पहले ना इस चैप्टर के हम फॉर्मूले की बात करते हैं, सूत्र की। तो देखो, तो सबसे पहले तीनों में फॉर्मूला जो तीनों शेप है इसके, उन तीनों शेप्स के फॉर्मूला बताता हूं आपको। सबसे पहला जो शेप है आपका वो कौन सा है, आपका हेमिस्फीयर। कौन सा? हेमिस्फीयर। ठीक है, सबसे पहला शेप है आपका हेमिस्फीयर। अच्छा, इसमें आपको मैं ये बता दूंगा कि आखिर कब आपको CSA लगाना है और कब आपको TSA लगाना है और दोनों में अंतर क्या होता है। तो ये है आपका हेमिस्फीयर जिसको हम बोलते हैं अर्धगोला। ठीक है, हिंदी में। अच्छा समझना ध्यान से, हेमिस्फीयर के अंदर ना ये जो चीज होती है इसकी क्या होती है, रेडियस। बहुत बढ़िया, क्या होती है इसकी, ये होती है इसकी रेडियस, जिसको हम दिखाते हैं किससे, R से। हिंदी में बोलते हैं इसे त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। समझ में आया चीज। ये आपका हेमिस्फीयर अर्धगोला जिसमें ये होती है इसकी रेडियस। और याद रखना हेमिस्फीयर के अंदर या अर्धगोले के अंदर जो इसकी रेडियस है ना वो इसकी क्या होती है, हाइट भी होती है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। हेमिस्फीयर के अंदर अर्धगोले में क्या होता है, जो अर्धगोले की त्रिज्या है वो इसकी क्या होती है, हाइट। समझ में आया चीज। यानी कि जो आपकी त्रिज्या है यानी R और जो आपकी हाइट है H, ये दोनों क्या होते हैं इसके अंदर, बराबर होते हैं। ठीक है, समझ में आया चीज। अगर आपसे क्वेश्चन बोलता है कि भाई अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो बताओ इसका हाइट कितना होगा, हाइट भी इसका 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इसका हाइट और रेडियस दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर ना आपको इस शेप से रिलेटेड, इस आकृति से रिलेटेड आपको ना 3 फॉर्मूले होते हैं जो तीनों आपको समझने होते हैं। जो पहला फॉर्मूला होता है वो होता है CSA का, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। हिंदी में बोले तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। जो पहला फॉर्मूला होता है इसका वो होता है आपका CSA का, यानी बोले तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अच्छा देखो, CSA कब लगाते हैं हम, तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप CSA तब लगाते हो जब वो क्या होता है, खोखला होता है। क्या होता है, खोखला। जैसे यहां पर क्या है, हेमिस्फीयर है ना, ये अर्धगोला है, और अर्धगोला अगर खोखला है, ऐसे कटोरी होती है ना, कटोरी, अगर आपसे बोला एक कटोरी है तो आप खुद समझ जाओगे कटोरी क्या होती है, ऊपर से क्या होती है, खोखली होती है, ऊपर इसको ढका भी ना होता, खाली होती है ना। तो जब भी आपसे बोलता है कि भाई उस शेप के अंदर, उस फिगर के अंदर वो चीज खोखली है, तो आप क्या लगाओगे फॉर्मूला, कौन सा, CSA। समझ में आया चीज भाई। तो CSA आपको तभी लगाना होता है जब आपको बोले कि वो शेप या वो आकृति क्या है, खोखली है, होलो है या खाली है। ठीक है, CSA का फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो इसका CSA का फॉर्मूला होता है आपका 2πr²। ये होता है इसका CSA का फॉर्मूला। ठीक है, आपको बस CSA का फॉर्मूला याद रखना है, TSA आप अपने आप याद हो जाएगा। कैसे, तो देखो, अब दूसरा होता है TSA, जिसको हम बोलते हैं क्या, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में बोले तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखो ध्यान से, तो CSA और TSA में क्या अंतर है, तो मैंने अभी आपको बताया कि CSA आप तब लगाओगे जब वो चीज क्या रहेगी, खोखली रहेगी या तो खाली रहेगी, या ऊपर से क्या रहे, खुली रहे, ढकी ना हो। अब ध्यान से, और TSA कब लगेगा, जब ऊपर से चीज क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो अब देखना ध्यान से क्या, कि अगर ये फिगर है मेरे पास, ये मान के चलो मेरा हेमिस्फीयर है, ठीक है, और अगर मैं इसे अभी ऊपर से खाली है, ऊपर से ढका नहीं है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, CSA। और अगर मैं इसे ऊपर से ढक देता हूं, तो अगर आप गौर से देखना, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो किस शेप में होता है, सर्कल। यानी अगर मैं इसको ढक दूंगा तो इसमें क्या चीज कवर हो गया, एरिया ऑफ सर्कल कवर हो गया ना। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²।
CSA का फॉर्मूला था 2 पाई आर स्क्वायर, और ढक देंगे इसे ऊपर से तो एक सर्कल भी इसके अंदर आ जाएगा, और उसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये पाई आर स्क्वायर, कितने पाई आर स्क्वायर हो गए 3 पाई आर स्क्वायर, इसलिए TSA का फॉर्मूला क्या होता है 3 पाई आर। समझ में आया चीज? अगर आपको CSA याद है तो आपको TSA आप कर लोगे। CSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, वो भी तब जब वो ऊपर से क्या हो खाली हो, ढका ना हो। और अगर हम इसको ऊपर से ढक देंगे, अगर इस चीज को अगर हम ऊपर से ढक देते हैं तो ढकी हुई चीज क्या है, किस शेप में है वो, सर्कल के शेप में, वृत्त के क्षेत्र में। और वृत्त वाला या सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो TSA का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो समझ CSA और TSA में क्या अंतर है? तो CSA का मतलब है कि बस वो चीज खाली होनी चाहिए, ऊपर से ढकी हुई ना हो, और अगर ढक देंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका TSA का, यानी कि आपका 3 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? और लास्ट होता है आपका कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर लगता है, वो होता है आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला। कौन सा? अच्छा देखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला आप कब लगाओगे, समझना ध्यान से। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला या आयतन का फॉर्मूला हम तभी लगाते हैं जब उस शेप के अंदर हम कुछ भर रहे होते हैं। जैसे मान के चलो मुझे कहेगा ना कि भाई एक कटोरी है, उसके अंदर पानी भरना है, तो जब उसके अंदर कुछ भी चीज भरा जाएगा ना तो उसके यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा आयतन का। और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। याद रखना आयतन में हमेशा क्यूब लगेगा, क्या लगेगा क्यूब लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसके बारे में, आपके हेमिस्फीयर के बारे में। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लो भाई इसे। तो हेमिस्फीयर के बाद अब जो हमारा अगला शेप होता है वो होगा कौन सा आपका स्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर में मैंने आपको तीनों चीज बता दी, CSA कब इस्तेमाल करना है, TSA कब लगेगा और आपका वॉल्यूम कब लगेगा। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं अगला जो फिगर है हमारा वो है कौन सा स्फीयर के बारे में। किसके बारे में? स्फीयर। देखो ध्यान समझना, ये हमारा स्फीयर है और स्फीयर में ये हो गई इसकी रेडियस, क्या हो गई रेडियस। अच्छा अब एक चीज ध्यान देना, स्फीयर में हमेशा TSA आएगा, स्फीयर में कभी भी CSA नहीं आएगा। स्फीयर में CSA नहीं आएगा क्योंकि अगर CSA लगाने के लिए इसको तो काटना पड़ेगा ऊपर से, और काट देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका दोबारा। इसलिए स्फीयर में केवल 2 ही फॉर्मूले, एक TSA। तो अगर स्फीयर का आपको बोलता है ना एरिया निकालो, चाहे कुछ भी बोले, तो हमेशा क्या लगाओगे TSA। तो स्फीयर का एक ही फॉर्मूला आएगा, ये स्फीयर है आपका, स्फीयर को हिंदी में बोलते हैं हम क्या गोला, क्या बोलेंगे गोला। अब स्फीयर का जो फॉर्मूला है आपका वो कौन सा है भाई, तो पहला फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है इसका TSA यानी टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला भी रटना नहीं है, समझ ध्यान से। ये था 2 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर, तो अगला क्या हो जाएगा बस सिंपल 4 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर, उसका CSA TSA हो गया, तो इसका क्या बन जाएगा सीधे 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया चीज? और इसका अगर वॉल्यूम पूछता है, इसका वॉल्यूम, तो यानी इसका अगर आयतन बोल रहा है तो ये भी सिंपल है, समझना कैसे। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या था 2/3 पाई आर का क्यूब, क्योंकि ये आधा है, और अगर इसका डबल कर दूंगा तो 2 की जगह क्या हो जाएगा 4, तो सिंपल इसका क्या बन जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब। समझ में आया चीज? ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, फटाफट टेप लीजिए जल्दी। हाँ, तो स्फीयर, हेमिस्फीयर, गोला और अर्धगोला पढ़ लिया हमने। और अब जो है हमारा वो है हमारा लास्ट शेप है हमारे पास, जिसका नाम है क्या शंकु, यानी कि आपका कोन। तो कोन की बात करते हैं, समझना ध्यान से। कहा ना मैंने ये चैप्टर बहुत इजी है, बस अगर आपको फॉर्मूले कब क्या इस्तेमाल करना है अगर आपको वो पता है तो देखो इसके अंदर बात करें ना, तो ये होती है इसकी रेडियस, ये होती है इसकी हाइट, ये होती है इसकी हाइट। और याद रखना ये जो है ना ये तिरछी लाइन, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंट हाइट, और इंग्लिश में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। और इसको दर्शाते किससे हैं L से, याद रखना। ठीक है, ये भी चीज, ये R, ये H और ये तिरछी लाइन जो है ये होगी हमारी स्लैंट हाइट, जिसको हम दिखाते हैं किससे L से। अच्छा अब देखो ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला है नहीं पर एक फॉर्मूला है, समझना ध्यान से, L निकालने का फॉर्मूला। अगर ना कभी कभी आपको क्या होता है ना, H दे रखा हो, R दे रखा हो, L ना दे रखा हो, तो L निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम से। देखो ये देख रहे हो पाइथागोरस थ्योरम बन रहा है, ट्राइंगल क्या होता है L का स्क्वायर, ये L है ना, बराबर में क्या हो जाएगा H का स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर, और अगर यहां से स्क्वायर हट गया तो क्या आ जाएगा रूट। तो L का फॉर्मूला क्या बन जाएगा
एच स्क्वायर प्लस में, ये आपका एल का फॉर्मूला हो गया, एल निकालने का तरीका, ठीक है। अब इसके अंदर भी तीनों फॉर्मूले हैं, CSA, TSA और वॉल्यूम। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका CSA, समझना ध्यान से। CSA का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था ना, CSA कब लगेगा शिवम? बहुत बढ़िया, जब कोई चीज ऊपर से खाली हो या फिर खोखली हो अंदर से, ठीक है भाई। तो जैसे अगर आपसे पूछे बर्थडे की टोपी, अब आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि भाई खाली है कि ऐसा, आपको खुद समझना होता है। बर्थडे की टोपी क्या होती है? खाली होती है ना अंदर से, तो क्या लगेगा? CSA। तो CSA का इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? पाई आर एल, ठीक है। और TSA मैंने बताया था, अगर TSA लगेगा तो क्या हो जाएगा? अगर TSA लगेगा तो ये चीज नीचे से क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। और नीचे वाला शेप कौन सा शेप है? सर्कल। और सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यानी कि अगर मैं TSA लगाऊंगा तो TSA में क्या हो जाएगा? इस पाई आर एल में क्या प्लस हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा। पाई आर एल में क्या प्लस हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया। मैंने कहा पाई आर एल है तो पाई आर एल में प्लस कर दो क्या? पाई आर स्क्वायर। अगर आपको ये फॉर्मूला है तो आप ये याद कर लो, नहीं तो ना इसी फॉर्मूले को ना छोटा करने के लिए क्या करते हैं? पाई आर यहां भी है, पाई आर यहां भी है ना, तो पाई आर कॉमन लेकर के यहां बच जाता है एल और यहां बच जाता है एक आर, एक ये फॉर्मूला बन जाता है। तो देखो मैंने बताया फॉर्मूला वैसे ही है कि CSA का फॉर्मूला था पाई आर एल, और TSA लगाने के लिए उसमें नीचे वाला यानी कि एरिया ऑफ सर्कल प्लस कर देंगे, और एरिया ऑफ सर्कल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो फॉर्मूला आपका ये बन गया। ये याद करना, ये याद करने बाद बराबर ये, ठीक है, समझना भाई। और लास्ट होता है कौन सा फॉर्मूला? वो होता है वॉल्यूम। और इसके अगर आयतन का फॉर्मूला निकालना है, आयतन का, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहां स्क्वायर है h, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है छे। हाँ, तो ये 3 शेप ही आपके इस चैप्टर के अंदर, और इन्हीं के बारे में हमें फॉर्मूले याद करके चलने होते हैं, ठीक है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। हमने फॉर्मूले के बारे में और इंट्रोडक्शन जितना भी था इस चैप्टर के बारे में, बेसिक चीज हमने बात कर ली। अब हम चालू करते हैं आपके इस एक्सरसाइज के बारे में, जो आपका पहला एक्सरसाइज है आपका 11.1। तो इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है बहुत इजी है, जिसमें कह क्या रहा है आपको कि डायमीटर यानी व्यास किसका? कोन का, शंकु का। आपको सबसे पहले ये ढूंढना है कि कौन सा शेप है, तो शेप कौन सा है? कोन। तो आपको बोला है क्या कि जो कोन है ना हमारे पास, कोन, इस कोन का डायमीटर, देखो ध्यान से, कोन का डायमीटर यानी कि व्यास कितना दे रखा है? 10.5 सेंटीमीटर। और आपको बोला है इसकी जो स्लैंट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट यानी ये होती है तिरछी ऊंचाई, ये कितना दे रखा है? इसको हम किसे दिखाते हैं? एल से ना। और एल कितना दे रखा है आपको? 10 सेंटीमीटर। तो आपको बोला है, क्या बोला है, क्या निकालना है? CSA, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या निकालना है? अच्छा, आज मैं आपको एक चीज बताता हूं, समझना ध्यान से। इस एक्सरसाइज को करने का ना एक और अच्छा तरीका यह है कि कभी भी ना क्वेश्चन को पॉइंट में लेकर मत जाना। अगर आपको पॉइंट दिख रहा है ना, तो पॉइंट को हमेशा बटे में चेंज कर लो, फ्रैक्शन बदल लो। पॉइंट लेकर जाते हो तो कैलकुलेशन आपकी उतनी लंबी हो जाती है, ठीक है। तो पॉइंट में लेकर के मत जाना, जैसा कि अभी मैं क्वेश्चन करूंगा तो मैं पॉइंट में लेकर के नहीं जाऊंगा क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, हमें निकालना क्या है? CSA किसका? कोन का। तो हम जानते हैं, देखो CSA ऑफ कोन, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल, पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में ना बुक के अंदर बोल रखी है 22/7। तो पाई की वैल्यू जो बोलेगा आप वही लेके चलोगे। तो पाई की वैल्यू यहां पर कितनी दे रखी है आपको? 22/7। अब बात रही रेडियस की, क्या यहां पर रेडियस दे रखा है? आर दे रखा है? क्या यहां पर आर दे रखा है? नहीं दे रखा ना। तो रेडियस नहीं दे रखा, बल्कि क्या दे रखा है? डी, डायमीटर, व्यास दे रखा है। और हम जानते हैं कि डायमीटर का, अगर डायमीटर दे रखा है ना, तो इसका आधा कर दो तो आपका क्या निकल कर आ जाता है? रेडियस। डायमीटर का आधा कर दो। अच्छा देखो यहां पर क्या है? 10.5 है। अगर आप 10.5 का आधा करोगे तो 5.25 आएगा। फिर मैंने कहा पॉइंट में आपको लेकर के नहीं जाना। तो सिंपल है, डायमीटर कितना दे रखा है? 10.5 है ना, तो बस इसके नीचे क्या कर लगा दो? 2। इसका आधा हो गया, बटे में 2 करने से वो आधा हो गया। अब देखो पॉइंट के पीछे यहां पर कितने अंक है? 1, तो नीचे एक 0 लगा दो। तो आर की वैल्यू अब कितनी हो गई? 105/20। हमेशा ध्यान रखना, पॉइंट आपकी कैलकुलेशन को लंबा कर देगा
और आप एक समय आएगा तंग हो जाओगे, अपना पन्ना मोड़ के आ जाओगे। इसलिए कभी भी पॉइंट में लेकर के मत जाना, नॉर्मल रखना। आप क्या करना है, डी दे रखा था 10.5, आर में चेंज करने के लिए बटे में 2 कर दो, 2 कर दिया मैंने। पॉइंट के पीछे एक अंक है तो नीचे एक 0 लगा दो, तब आर क्या बन गया आपका 105 बटे में 20। अब फॉर्मूले पे आते हैं, तो आर कितना हो गया आपका 105 बटे में, और एल कितना है, एल कितना दे रखा है 10। अब देखो ध्यान से, 10 के पहाड़े में 20 कितनी बार में आता है, 2 बार में। 2 के पहाड़े में 22 कितनी बार में आएगा, 11 बार में। क्या आया 11 इंटू 105 बटे में क्या बच गया 7, और 7 के पहाड़े में 105 कितनी बार में आता है, 15 बार में ना, 15 सत्ते 105। अब बस 15 को 11 से गुणा कर दो, 15 को 11 से गुणा करेंगे तो 15 एकम 15, हासिल 1, 15 और 1 16, तो कितना आ गया 165। अच्छा एक चीज याद रखना, नंबर आप यहां तो आप सब कर लोगे, नंबर कहां पे काट लेता है टीचर, यहां पे भी काट लेगा। ये हमें क्या निकालना था, इसके अंदर हमें क्या निकालना था, सरफेस एरिया ना। तो याद है ना, जब भी एरिया निकालने को बोलता है ना, तो आप क्या करोगे, किसमें था सारा, सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर लिखो, ऊपर स्क्वायर लगा दो। हमेशा जो यूनिट आती है एरिया की वो स्क्वायर में आती है, किसमें आती है, स्क्वायर में। और ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया आराम से। अगर मैं इसे पॉइंट में लेकर जाता, 5.25 करता, 5.25 फिर पॉइंट के नीचे 2 अंक तो नीचे 100 करता, तो कैलकुलेशन लंबी बन जाती। तो हमेशा ये ट्राई करना कि पॉइंट को ना छोटा कर दो, मतलब पॉइंट हटा दो, फ्रैक्शन में तुरंत ले आओ। ठीक है भाई, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, नोट कर लो आप इसे। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है आपका, वो क्या कहता है कि फाइंड द टीएसए ऑफ कोन। आपको क्या फाइंड करना है, कोन का टीएसए। आपको बोला है कि कोन का टीएसए फाइंड करना है, शंकु का टीएसए फाइंड करना है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट। तो पहले आप सबसे पहले क्या करो, एक फिगर बनाओ कोन। यहां में हमने कोन बना लिया, ठीक है। और मुझे बोला है क्या कि कोन का ये तिर्यक ऊंचाई ये होती है ना स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट यानी कि एल कितनी दे रखी है आपको 21 मीटर। समझ में आया चीज, आपको बोल रखा है क्वेश्चन में कि आपको कोन का यानी कि शंकु का टीएसए निकालना है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, जिसमें आपको इसका स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई कितनी रखी है आपको 21 मीटर। और डायमीटर जो है ना बेस का, इसका डायमीटर यानी व्यास, तो डायमीटर कितना दे रखा है 24 मीटर। और कल जो हमने क्वेश्चन किया था, मैंने आपको पता बताया था कि डायमीटर जो दे रखा होता है ना, उसको 2 से भाग कर दोगे तो आपका क्या आ जाता है, रेडियस। ठीक है, तो अगर डायमीटर है 24 तो रेडियस कितना हो जाएगा 24 बटे में 2, यानी कितना हो जाएगा 12 मीटर। समझ में आया चीज भाई, समझ में आ गया, आ गया जी। तो आपको डायमीटर दे रखा था 24, व्यास दे रखा था 24, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 12 मीटर। तो अब देखो मुझे क्या निकालना है, टीएसए निकालना है ना, तो हम यहां लिखेंगे टीएसए ऑफ कोन। क्या लिखेंगे, शंकु का टीएसए। फॉर्मूला क्या होता है इसका, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, या पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, आपको जो मन करे वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो इसके क्या हो गए फॉर्मूला। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। आर कितना दे रखा है आपको 12, आर कितना दे रखा है आपको 12, एल कितना है आपका 21। यहां तक समझ में आया जी, बहुत बढ़िया। अब 22/7, 7 से तो 12 कटेगा नहीं, ऐसे का ऐसे छोड़ दो। अब 21 से 12 कटेगा, सॉरी 21 और 12 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 35 नहीं 33। कितना हो जाएगा 33। कुछ भी कटने वाला नहीं है ना 7 से, इनमें से कुछ भी है कटेगा 7 से, कोई भी ऐसा 7 के पहाड़े में नहीं आता। तो जब कुछ नहीं आता तो बस अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। 22 को 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 का 4, हासिल 2, 12 दूनी 24 और 26, गुणे में कर दो 33। पहले मैंने 22 को 12 से गुना किया, 264 आया। अब इसको किससे गुना करेंगे, बटे में लिख दो 7, तो 33 से गुना करते हैं 264 को, 264 गुणा में कर दो 33, 3 हासिल 1, 3 हासिल 1, 3 2 7, 2 9 7, 2 11 1 9 17 16 16 17 का 7 हासिल 1 8, कितना आ गया 8 7 1 2 बटे में 7। ये आ गया मल्टीप्लाई करने पर। मैंने मल्टीप्लाई किया है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब 7 से इसको भाग करें भाई, तो 7 से करते हैं तो 7 एकम 7, 1 बच गया, 16 हो गया, 17 हो गया, तो 7 दूनी 14, 3 बच गया, 7 चौक 28, कितना बच गया 3, और फिर से 7 चौक 28 और बच गया 4, तो 7 पंचे 35। तो लगभग आपका आंसर जो आ रहा होगा 12 से 44 पॉइंट समथिंग के करीब आपका आंसर आ जाएगा। और मैंने बताया था कौन सा यूनिट है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर कर दो। ठीक है, इस तरह से बस आपको ना कैलकुलेशन थोड़ी तेज होनी चाहिए, क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, फटाफट टेप लो।
सो हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया। अब जो आपका थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, देखो इसमें क्या कह रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि सीएसए ऑफ कोन, यानी कि जो कोन का सीएसए है वो आपको कितना दे रखा है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। सीएसए ऑफ कोन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि शंकु का सीएसए। और स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, 14 सेंटीमीटर। तो आपको बोला गया है कि भाई इस शंकु की त्रिज्या निकालो, रेडियस फाइंड करो। मतलब देखो फिर समझना ध्यान से, मैं यहां पर फिगर बना लेता हूं। ये फिगर हमने बना लिया। हमें बोला है क्या कि जो इसकी स्लैंट हाइट है यानी कि एल कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। और आपको बोला है कि इसका जो सीएसए है, क्या सीएसए ऑफ कोन, देखो ध्यान रखो जो दे रखा है ना उसी का फॉर्म लगाएंगे। सीएसए ऑफ कोन दे रखा है, शंकु का सीएसए दे रखा है ना, तो शंकु के सीएसए का ही फॉर्म लगाएंगे। क्या होता है, पाई आर एल। तो सीएसए ऑफ कोन कितना दे रखा है, 308। तो यहां लिख दो 308। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। तो पाई की वैल्यू लिख दो 22/7। आर हमें नहीं पता, आर हमें निकालना है ना, हमें बोल रखा है कि आर निकालना है, तो आर तो नहीं पता। और एल कितना दे रखा है, 14। 7 के बार 14 कितनी बार में आएगा, 2 बार में। 308 बराबर में 22 को 2 से गुना करेंगे, 44 गुणे आर। ये 44 यहां मल्टीप्लाई में तो नीचे आके, और 44 को जब इससे भाग करेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 7 बार में, क्योंकि 44 के पहाड़े में 7 बार में 308 आता है। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू आ गई ना। अब आर की वैल्यू आ जाने के बाद हमें क्या बोला है दूसरा चीज निकालने के लिए, टीएसए। क्या निकालना है, टीएसए। तो हम कहेंगे भाई क्वेश्चन 2 क्या निकालना है, टीएसए ऑफ कोन। शंकु का टीएसए फॉर्मूला क्या था, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, या आर प्लस एल, बात बराबर ही आपका, ठीक है भाई। तो हम देखते हैं भाई, तो पाई की वैल्यू 22/आर कितना आया, अभी आर हमारा कितना आया, 7। तो आर आ गया 7। एल कितना दे रखा है 14, प्लस में आर कितना आया था 7। तो भाई 7 से 7 टाइम बोल जाएगा। क्या बचा यहाँ पे, 22 गुणे में 14 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। 21 दूनी 42 का 2 हासिल 4, 21 दूनी 42 और 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। सिंपल चीज है, फॉर्मूला याद रखो, कैलकुलेशन तेज रखो, क्वेश्चन हो गया, फटाफट टेप लो। सो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, इस थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखो क्या कहा गया है। तो आपसे कह रहा है क्या कि एक हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी, इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमारे पास कि एक कॉनिकल टेंट है। और जो कॉनिकल टेंट बोल दिया गया कि कैसा है शेप, जो तंबू है, जो टेंट है ना, उसका शेप किस शेप में है, वो कोन के शेप में, शंकुआकार। अब ध्यान से फिर वही हम उठा देंगे अपना एक फिगर, ये हो गया हमारा फिगर। अच्छा देखो ध्यान से, आपके पास जो टेंट है वो कोन के शेप में है। और आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो टेंट होगा ना, क्या वो नीचे से ढका होता है, वो तो नीचे से क्या होगा, खोखला खाली होगा। और खाली है तो क्या लगेगा फॉर्मूला, सीएसए। क्या लगेगा फॉर्मूला, सीएसए। और आपको बोल रखा है क्या कि इसकी ऊंचाई, हाइट कितनी दे रखी है, इसकी एच दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। और एल तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको एल फाइंड करना है। और आपके पास आर कितना दे, एल आपको निकालना है, और आपके पास आर कितना दे रखा है, 24 मीटर। देखो हाइट है 10 मीटर, आर है 24 मीटर, आपको एल निकालना है, ठीक है विद्यार्थी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो हमें पता है एक चीज भाई, हमें एक चीज पता है कि इसका एरिया कैसे निकलेगा, क्योंकि नीचे से खोखला है, खाली है, तो क्या लगता है, सीएसए 576। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सीएसए। तो हम लिखाएंगे यहां पर सीएसए ऑफ कोन, शंकु का सीएसए क्या होता है, फॉर्मूला है इसका पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 22/7। आर कितना दे रखा है, 24। अच्छा देखो क्या मेरे पास एल दे रखा है, यहाँ पर एल नहीं है, तो एल निकालेंगे। एल का फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस एच कितना है हमारे पास 10, आर कितना है हमारे पास, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर 576, दोनों मिलकर कितने बन जाएंगे, और 676 किसका स्क्वायर होता है, 26 का। यानी कि भाई एल आ गया आपका 26, ठीक है। अब क्या इनमें से कुछ भी चीजें जो कटेगा, नहीं कटेगा, तो फिर वही करो, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 22 को 24 से गुना करेंगे तो 22 चौके 88 का 8, 88 8, 22 दूनी 44, 8 52, 528 गुणे में करेंगे 26/7। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, अब उसको 26 से गुणा करेंगे, ठीक है भाई। यानी कि 528 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे,
26 से 6 8 48 का 8 हासिल 4 6 12 4 16 का 6 हासिल 1 6 5 30 31 कट्टूस 38 16 हासिल 1 2 4 1 5 2 10 8 12 का 2 हासिल 1 7 3 1 तो कितना आ गया 13,700 बटे में 7। मैं इतने पे ही छोड़ देता हूं। तो जो मेरे पास सी एस से निकल कर आया वो कितना निकल कर आया 13,728 बटे में 7 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया विद्यार्थी? ठीक है, अब हम बात करते हैं। तो पहला तो मेरे पास ये आया, मुझे देखो सबसे पहला चीज क्या बोला था निकालने के लिए एल मैं बहुत पहले निकाल चुका हूं। अब मैंने एरिया निकाला। मैंने एरिया पता है क्यों निकाला? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि इस टेंट को बनाने के लिए जिस कपड़े या जिस त्रिपाल से मैं बनाऊंगा ना इसे, जिस टारपेलियम से, उस त्रिपाल का जो खर्चा है वो कितना है? 1 मीटर स्क्वायर पे खर्चा कितना है उसका? 70 रुपए। 1 मीटर स्क्वायर पे 70 है तो टोटल लागत बताओ। तो 1 मीटर स्क्वायर पे 70 है, मेरे पास कितना मीटर स्क्वायर आया? इतना ना। तो ठीक उस प्रकार से जैसे कहते हैं ना कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा अगर 5 रुपए है तो 10 मीटर स्क्वायर का 50 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसी प्रकार से अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 70 रुपए है तो इतने मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा? तो इसको भी किससे गुणा कर देंगे? आपको 70 से। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए इसको किससे गुणा कर देंगे? 70 से। तो हम यहां पर वही करेंगे जो सेकेंड पार्ट है हमारे पास, टोटल कॉस्ट निकालना यानी कि कुल लागत निकालना है हमें। तो कैसे आ जाएगा? कितना है हमारे पास? 13,728 बटे में कितना है? 7। 70 से इसको गुणा कर दो। 7 के बारे में 70 कितनी बार में आएगा? 10 बार में। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,700 ये आ जाएगा आंसर इतना रुपए। ठीक है, यानी कि 1,37,280 रुपए का हमारा खर्चा आएगा इस पूरे टेंट को बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने एल निकाला, फिर मैंने निकाला सी एस से ताकि एरिया पता चल जाए। फिर मुझसे कहा गया था 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 70 रुपए, तो इतने मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा? तो 70 से गुणा कर दो उसको। समझ में आ गया? ठीक है, फटाफट टेप लीजिए इसको। बहुत बढ़िया। हमने ना इस चैप्टर के अंदर या जो अपना एक्सरसाइज चला था 11.1, इसके अंदर हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? आपके 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज जो हमारे पास जो 5th क्वेश्चन है ये क्या कहता है? तो 5th क्वेश्चन ना इस एक्सरसाइज का सबसे टफ क्वेश्चन ये वाला है 5th क्वेश्चन। ठीक है, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसके अंदर। क्या कह रहा है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन कि व्हाट लेंथ ऑफ अ टारपेलियम, यानी कि त्रिपाल। मान के चलो हमारे पास ना एक त्रिपाल है जो कितना मीटर चौड़ा है। तो त्रिपाल का जो ना शेप है वो आपका होता है किस शेप में? रेक्टेंगल। किस शेप में? तो हमारे पास एक आयताकार यानी रेक्टेंगुलर शेप में त्रिपाल दे रखा है जिसकी चौड़ाई आपको कितनी दे रखी है? 3 मीटर। जो चौड़ाई है इसकी यानी कि जो ब्रेथ है, ब्रेथ वो कितनी है इसकी? 3 मीटर। तो आपको बोला है कि आपके पास एक त्रिपाल है, तारपेलियम है, जिसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको? 3 मीटर। तो आपको बोला है कि बताओ भाई इसका लेंथ कितना होना चाहिए यदि हम इससे इस कपड़े का इस्तेमाल करके, इस त्रिपाल का इस्तेमाल करके क्या बनाएंगे? एक टेंट बनाएंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कह रहा है क्वेश्चन? मतलब क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि हमारे पास ना एक त्रिपाल है जिसकी चौड़ाई कितनी है? 3 मीटर। तो मुझे बोला है कि 3 मीटर चौड़े वाले त्रिपाल की कितनी लेंथ में लेकर जाऊं कि मेरे पास एक कोन बन जाए, एक शंकु बन जाए, जिस कोन का हाइट कितना है हमारे पास? जिसकी हाइट है आपको कितनी दे रखी है? 8 मीटर। और जो इसका रेडियस है वो कितना है आपका? 6 मीटर। समझ आया? यानी हाइट है इसकी 8 मीटर और रेडियस है इसका 6 मीटर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास कि आपको एक त्रिपाल है, एक तारपेलियम जिसकी जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है। तो 3 मीटर चौड़े वाले त्रिपाल से एक टेंट बनाना है जिसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 8 और रेडियस कितना, त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? 6। तो इसकी लंबाई में ऐसे कितनी, मतलब इसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो क्या लेंथ रखूं कि मेरे पास इतना इस एरिया का एक कोन का कॉनिकल शेप में टेंट तैयार हो जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया? आ गया ना सबको? तो बस, तो हमें यानी बेसिकली इसका लेंथ निकालना है। ठीक है, पर मुझे इसका लेंथ निकालने के लिए पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा। आखिर कितना कपड़ा चाहिए उसके लिए मुझे एरिया तो निकालना पड़ेगा इसका। तो मैं इसका एरिया निकालूंगा। अच्छा, हम सब जानते हैं जो टेंट होता है वो नीचे से क्या होता है? तो यानी क्या लगेगा? CSA। तो यानी कि हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा? CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? शंकु का CSA पाई RL। पाई की वैल्यू क्या लेनी है? 3.14। R हमारे पास कितना दे रखा है? 6। क्या हमारे पास L स्लैंट हाइट त्रिज्या ऊंचाई वो दे रखा है इसके अंदर? L नहीं दे रखा ना, तो L हम निकालेंगे। तो L निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में h² प्लस में, तो h कितना है हमारे पास? 8। तो 8 का स्क्वायर 64। R कितना है हमारे पास? 6। तो 6 का स्क्वायर
36 और दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100 और 100 किसका स्क्वायर होता है, तो L की वैल्यू कितनी आ गई 10, L की वैल्यू आ गई 10, तो L हो गया हमारे पास 10। अब देखो पॉइंट के पीछे कितने अंक है, तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब मैं 314 का पहाड़ा 6 बार पढ़ूंगा तो कितना आ जाएगा, सबको पता है, सिंपल सी बात होती है, 314 का पहाड़ा सबको आता है ना यहाँ पर कि 314 का पहाड़ा अगर 6 बार पढ़ूंगा तो 1884 आंसर आ जाएगा, और बटे में 10 है और 10 से भाग करने पर ये कितना आ जाएगा आपके पास 188.4 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया इसका, समझ आ गया यहाँ तक भाई। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कोन का एरिया निकाला। कोन का एरिया निकालने का फॉर्मूला पाई आर एल, पाई की वैल्यू 3.14, आर हमारे पास 6 दे रखा है, एल नहीं दे रखा था, तो एल निकालने का ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एच कितना दे रखा है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 और आर है 6, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ देंगे तो 100, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, यानी एल की वैल्यू आ गई 10। अब पॉइंट के पीछे यहाँ पर 2 अंक थे ना, तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो टाइम बोल गया। अब 314 का पहाड़ अगर आप 6 बार पढ़ते हो ना, तो आप सबको पता है कि 314 के पहाड़े में 6 बार में कितना आता है आपका 1884, और 10 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 184.4 मीटर स्क्वायर। इतना आया। अच्छा अब देखो ध्यान से समझना, 188.4। अब हमें बोला क्या गया है, तो अच्छा देखो मैंने कहा था ना जितना इसका एरिया होगा उतना ही तो इसका भी एरिया होगा, क्योंकि मैं उतना ही कपड़ा लेके जाऊंगा ना जितना इसका एरिया होगा। तो यानी कि जो इसका एरिया है वही इसका भी एरिया होगा, जो इसका क्षेत्रफल है वही इसका भी क्षेत्रफल होगा ना, समझ चीज। यानी कि अगर मान के चलो कि कोई अगर एक मोटा सा लड़का है मेरे पास और मुझे उस मोटे से लड़के के लिए कपड़ा सिलवाना है, तो उसका जितना एरिया होगा मैं कपड़ा भी तो उतना ही लेके जाऊंगा। तो यानी जितना इसका एरिया होगा टेंट का उतना ही तो मैं इस कपड़े का भी एरिया लेके जाऊंगा। तो यानी कि क्या होगा यहाँ पर, तो अब हम देखेंगे क्या, तो यानी हम कहेंगे कि भाई, और ये किस शेप में, आयताकार रेक्टेंगल, तो हम कहेंगे जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आप कह सकते हो त्रिपाल या तारपेलियम, जो तारपेलियम का क्षेत्रफल होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और इसका एरिया कितना आ गया हमारे पास 188.4, क्योंकि एरिया तो दोनों का सेम होगा। बराबर में लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई तो हमें नहीं पता ना, लंबाई तो निकालनी है, लंबाई नहीं पता, पर चौड़ाई कितनी दे रखी है इसकी 3, ये 3 यहां मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड में, तो यानी 188.4 को मैं भाग करूंगा 3 से तो आंसर आ जाएगा 3 6 18, 3 दूनी 6 और 3 8 24, यानी कितना हो जाएगा 62.8 मीटर लंबाई हो जाएगी। कितनी लंबाई हो जाएगी 62.8। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर ना ये चीज नहीं बोला होता कि कुछ ना एक्स्ट्रा कपड़ा भी हम लेके गए हैं, कुछ हम एक्स्ट्रा लेंथ में लेकर गए हैं, वो किसके लिए है, जो मार्जिन में कटिंग में निकल जाएगा। वो कितना कपड़ा है आपका 20 सेंटीमीटर। तो यहां तक हमने देखा कि लंबाई यहां तक कितनी आ गई है 62.8, और इसमें 20 सेंटीमीटर हम और जोड़ देंगे, 20 सेंटीमीटर इसमें हम और जोड़ देंगे, तो 20 सेंटीमीटर, समझना ध्यान से, एक सेकंड, तो मतलब क्वेश्चन ने बोला है ना कि इसके अंदर 20 सेंटीमीटर कपड़ा जो है वो कटिंग में मार्जिन में निकल जाएगा, तो यानी उतना कपड़ा हमें और एक्स्ट्रा लेकर के चलना है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, तो मैं देखो, और वो चीज किसमें दे रखा है सेंटीमीटर में, और ये किसमें है आपका, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो 20 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करूंगा तो 20 बटे में 100 हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो 20 को 100 से भाग करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0.2। तो अब देखो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, तो अब जो कुल लंबाई हो जाएगी, टोटल लेंथ हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी आपकी 62.8 पहले से था, और इसमें जब आप 0.2 प्लस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 63 मीटर। इस चैप्टर का या इस एक्सरसाइज का सबसे लेंथी क्वेश्चन नहीं है, और लेंथी है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सबसे पहले आपके पास आपको इसका CS से निकालना, CS से निकालने से पहले हमने पहले L निकाला था, सबसे पहले हमने L निकाला, CS से वैल्यू निकाली, उसके बाद हमने देखा कि इसका एरिया बराबर होगा, तो इसका एरिया किस शेप में है, रेक्टेंगल के शेप में, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। एरिया दे ही रखा है आपको, लंबाई नहीं पता, चौड़ाई 3 दे रखा है, इसको भाग करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। फिर मुझे बोला 20 सेंटीमीटर का कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके 0.2 कर दिया, और इसको इसमें प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 63 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कर लो इसको। तो अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5वां हो जाने के बाद अब हम आगे बढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, समझना ध्यान से।
आप लोगों को ये क्वेश्चन करने में बहुत शर्म आएगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। आप लोग इस लेवल के लिए बने ही नहीं हो, बहुत इजी क्वेश्चन, बच्चा चीज। कह रहा है क्या, दी स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई। क्या होता है, कह रहा है क्या हमारे पास कि एक ठो कोण दे रखा है और इस कोण का जो स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल, एल कितना दे रखा है जी, एल दे रखा है 25। कितना दे रखा है 25। और जो डायमीटर है, डायमीटर कितना दे रखा है आपको, देखो डायमीटर पूरा होता है ना, और डायमीटर यानी व्यास कितना दे रखा है आपको। तो डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस इसका, बहुत बढ़िया, रेडियस इसका आधा हो जाएगा। क्या बचेगा 7 मीटर। और मुझे अच्छा ये है क्या, ये तो मुझे कह रहा है ना, अब ये स्ट्रक्चर है क्या, देखो समझो, देखो कह रहा है दी स्लैंट हाइट एंड द बेस ऑफ डायमीटर, यानी कि और किसका, एक कॉनिकल टॉम्ब का। आपने देखा होगा मस्जिदों में या फिर मंदिरों में वो जो चोटी बनी होती है बिल्कुल टॉप सी, लाल मंदिर में ही बनी हुई है, ऊपर देखो तो लगता है डर, तो अंदर से खोखला होता है ना, वो खोखला होता है ना, खोखला होता है ना। और अगर ये खोखला है मींस की क्या है, क्या लगेगा CSA। तो वही हमें कह रहा है क्या कि हमारे पास एक ठो कोन शेप में टॉम बना हुआ है, गुंबद बना हुआ है, जैसे मंदिरों की चोटी होती है ना वैसे, ठीक है। और आपको बोला है, और उस टॉम की जो स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई है 25 और डायमीटर कितना दे रखा है 14, तो रेडियस कितना हो जाएगा जी 7। अच्छा, अब इसको पेंट करना है, तो पेंट करेंगे तो बाहरी बाहरी कर देंगे। फॉर्मूला क्या लगेगा, CSA, खोखला है तो CSA लगेगा, सबको पता है ना सोलंकी भाई। अब देखो ध्यान से, तो क्या करेंगे, CSA ऑफ कोन क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोल रखा, तो 22 बटे, बहुत बढ़िया। आर कितना दे रखा है जी 7, एल कितना दे रखा है जी 7 से 7 टाइम बोल जाएगा। और आप सबको 25 का पहाड़ा आता है, आप सबने 25 का पहाड़ा पढ़ रखा है कि 25 का पहाड़ा अगर 22 पर पढ़ेंगे तो 550, कितना आ जाएगा 550, कितना हो जाएगा। तो यानी कि 25 का पहाड़ा अगर आप 22 बार पढ़ते हो ना, तो आंसर आ जाएगा कितना 550 मीटर स्क्वायर आ गया, समझ आ गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन ने कहा था कि इसको पेंट कराने का जो खर्चा है ना वो कैसे है। पेंटर ने क्या कहा कि भाई 100 मीटर स्क्वायर का मैं खर्चा कितना लूंगा 210 रुपए, 100 मीटर स्क्वायर का 210 रुपए, 100 मीटर स्क्वायर का 210 रुपए। तो कहे अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर का तो 210, ये 100 नीचे आ जाएगा ना डिवाइड में। देखो 100 मीटर स्क्वायर का 210, तो 1 मीटर स्क्वायर का क्या होगा 100 नीचे, ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा। और मेरे पास कितना मीटर स्क्वायर का है टोटल, तो फिर 550 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना बैठेगा, तो इसको क्या कर देंगे 550 से इस चीज को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कट जाएगा। और आप सबने पढ़ रखा है 21 का पहाड़ा, 21 पंचे 105 हासिल 10, 21 पंचे 105 और 10 115, तो 1155 रुपए का आपका टोटल खर्चा बैठेगा। फिर बता रहा हूं क्वेश्चन बहुत इजी था। सबसे पहले हमने CSA निकाला, CSA से हमारा एरिया आ गया कितना 550 मीटर स्क्वायर। मुझे क्वेश्चन ने कहा कि जो पेंटर है उस पेंटर भैया ने कहा कि भाई 100 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा 200 रुपए, तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना हो जाएगा 100 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि 210 बटे में 100, समझ आया। तो 550 का कितना होगा, तो इस चीज को 550 से गुणा कर दो, 0 से 0 0 से 0 टाइम बोल गया। और अगर मैं 55 को 21 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 1155 रुपए, बस खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन था, कर लो फटाफट टेप लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 5 हो गया, 6 हो गया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये भी बहुत इजी है, इससे इजी बना ही नहीं आज तक दुनिया में कोई भी। क्या कह रहा है हमारे पास, एक ठो जोकर की टोपी होती है ना, बर्थडे कैप, जोकर की टोपी अंदर से मतलब CSA। तो बस जोकर की टोपी है, किस शेप में आपका, कोन के शेप में, किस शेप में, कोन के शेप में, ठीक है। अब आपको बोला एक ठो जोकर की टोपी, बाकी शेप क्या दे रखी है कोन, और जिसका रेडियस कितना दे रखा है जी 7, और इसका हाइट ऊंचाई कितनी रखी है, तो ऊंचाई दे रखी है, हाइट दे रखी है 24। तो मुझे बताना है कि बताओ भाई ऐसी 10 टोपी बनाने का एरिया कितना होगा, कितनी टोपी बनाने का। तो सिंपल है, हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या, CSA ऑफ कोन,
CHF कोण का फॉर्मूला पाई आर एल, कुछ नहीं बोला तो पाई की वैल्यू 22 बटे, बहुत बढ़िया। आर कितना दे रखा है 7, एल हमको पता है क्या नहीं, तो एल निकालेंगे। एल का फॉर्मूला अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना दे रखा है 24 का स्क्वायर 576, 500 और प्लस में आर कितना है 7, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 625, कितना आ जाएगा, और 625 इसका स्क्वायर होता है 25 का, किसका होता है, समझ आया। कैलकुलेशन बस तेज रखो, और ये अपने आप नहीं होती, करनी पड़ती है, ठीक है भाई, समझ आया भाई। तो कितना आ गया हमारे पास 25, तो एल कितना आ गया आपका 7 से 7 टैब बोल जाएगा, और 25 को अगर आप 22 से गुना करते हो तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक टोपी का 550, तो कितने टोपी हमारे पास, तो 10 टोपी का 10 कैप का जो एरिया आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, वो 550 को 10 से गुना कर दोगे तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। फटाफट टेप लो, बस खत्म, बच्चा चीज था ये हल हुआ। तो 7 क्वेश्चन हो गए। अब जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 जो क्या कहता है ना, ये शायद हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, और कठिन क्वेश्चन ये भी है, पर कठिन है नहीं, बस कठिन है। समझ ध्यान से कैसे होगा, कहता है ना एक ठो बस स्टॉप है हमारे पास। बस स्टॉप पे आपने देखेंगे वो लाल लाल रंग के वैसे बैरिकेड लगे होते हैं ना, कोन शेप में होते हैं ना, देखा है ना सब लोगों ने, लाल रंग के बैरिकेड्स जो होते हैं, देखे आप लोगों ने, घर से निकले बाहर आज तक, ठीक है। तो सुनो, तो कह रहे हैं क्या भाई, तो हमारे पास ना कह रहा है क्या, बस स्टैंड के पास आपके पास ना क्या है, ऐसे कोन शेप में बैरिकेड्स रखे हुए हैं, ठीक है, कोन के शेप में, शंकु के आकार में, और ये टोटल कितने हैं टोटल, और ये टोटल कितने हैं जी, ये टोटल है कितने 50, और खोखले होते हैं तो क्या लगेगा, बहुत बढ़िया। और अब आपको बोला है ईच वन, इनका डायमीटर जो है, बेस का डायमीटर डी कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर, और एच कितना दे रखा है जी, एच दे रखा है आपका 1 मीटर, कितना मीटर 1। और मुझे कहा इनको ना पेंट करने का खर्चा कितना बोला गया है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 12 रुपए, 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपए। तो मुझे बताना, अच्छा देखो मैंने कहा ना खोखला है, हॉलो है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, तो CSA लगा दें। तो कहते हैं CSA ऑफ कोन क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर, पाई की वैल्यू क्या दे रखी है 3.14, आर कितना दे रखा है, आर नहीं दे रखा। अच्छा एक चीज समझ, यहां पर ये चीज मैंने, यहां पर देखोगे ये भी मीटर में, यहां पर भी मीटर, तो ये भी किसमें चेंज होगा, मीटर में। और अभी मैंने बताया था शिवम को कि अगर हम सेंटीमीटर से मीटर में जाते तो किससे भाग करेंगे 100 से, तो यानी कि इसको, तो पहले इसका रेडियस निकालते हैं, 40 का आधा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करेंगे जी, 100 से भाग, और भाग करने पे कितना आ जाएगा 0.2, कितना मीटर हो जाएगा, समझ आया। तो मेरे पास एल नहीं दे रखा, हितेश कुमार शुक्ला, देखो मेरे पास ना एल नहीं दे रखा, एल निकालेंगे, क्या करेंगे, बहुत बढ़िया शिवम जी, एल निकालेंगे। अब एल कैसे निकलेगा, देखो एल का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस में एच की वैल्यू कितनी दे रखी है जी 1, तो 1 का स्क्वायर, आर कितना दे रखा है जी, तो 0.2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04, 0.04, तो 0.04। अब इन दोनों को प्लस करने पर पता है कितना आ जाएगा, 1 में 0.4 प्लस कर देंगे तो 1.04, कितना आ जाएगा। और अगर आप लोगों की आंखें हैं और सब सही सलामत है तो आप देख पा रहे होगे कि 1.04 रूट में वैल्यू किसके बराबर होती है, यानी कि मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 1.02, मेरा हो गया एल। तो एल आपका आ गया कितना 1.02, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आर हो गया, आर है हमारे पास 0.2 और एल कितना है हमारे पास 1.02। समझा भाई शिवम शुक्ला। अब देखो क्या करना है, पॉइंट के पीछे कितने अंक है हमारे पास, इसके पीछे 1, इसके पीछे कितने अंक है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 314
मल्टीप्लाई में 2 के आगे 0 का कोई मतलब नहीं है, मतलब 2 ही है। और मल्टीप्लाई में 100 बटे में 1 2 3 4 5 कितने अंक हो गए? 5 हो गए ना हमारे पास टोटल। अब देखो क्या करना है, 314 को जब आप 2 से गुना करते हो तो तरुण को ही पता है ये बात कि कितना आ जाएगा, 628। कितना हो जाएगा? और जब मैं इस 628 को किससे गुना करूंगा? 102 से, और बटे में 1 2 3 4 5। तो 102 का पहाड़ा पढ़ना चालू कर दे। आता है सबको 102 का पहाड़ा? 102 का पहाड़ा 8 बार पढ़ोगे तो 816। कितना हो जाएगा? 816। 102 का पहाड़ा 102 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 816। तो 816 का 6 हासिल 81। फिर 102 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 204, और 204 में 81 जोड़ देंगे तो बहुत बढ़िया है तेज। 204 में 81 जोड़ेंगे तो 285 का 5 हासिल 28। फिर 102 का पहाड़ा आपने 6 बार पढ़ा तो 612, और 612 में अगर मैं 28 जोड़ दूंगा तो 612 में 28, बहुत बढ़िया है। कितना हो गया? 600 बटे में 1 2 3 4 5। समझ आया? मल्टीप्लाई करने पर ये आया हमारे पास, ठीक है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इसको भाग करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास कितना? 6 4 0 5 6 बटे में ये है ना, तो 1 2 3 4 5 है, तो 5 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4 5। तो आंसर इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा था 12 रुपए, तो इसको ही 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक सेकंड, एक बार कुछ गड़बड़ी हो गई, एक बार मल्टीप्लाई चेक करना भाई, कोई मैं ही चेक करता हूँ, एक बार चेक करता हूँ मल्टीप्लाई। सर लग रहा है मुझे मल्टीप्लाई में दिक्कत हुई है, ज्यादा ही हो गया वो। हाँ, एक सेकंड, कितना हो जाएगा? 102 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 8, यही है, यही है। मल्टीप्लाई में कोई गलती नहीं होती भाई, यही होती है, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास? 0.6405 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 5 जीरो थे तो 5 अंक बाद पॉइंट लग गया, इतना मीटर स्क्वायर आ गया। अब मुझे कहा था कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना रुपए है? 12। तो इतने मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना हो जाएगा? तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट कितना आ जाएगा जी? 12 मल्टीप्लाई 0.64056 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम इससे, तो आंसर कितना आ जाएगा? एक सेकंड, वेरी गुड भाव। तो आंसर आ जाएगा आपका, एक सेकंड जी, क्या था? 0.64056 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना? 7.6867 इतना। ये 1 का आया है, कितने का आया है? और हमारे पास कितने खोल हैं? तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 का भी आंसर आ जाएगा। ये 1 का आ गया, अब इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कॉस्ट कितने का? 50 का आइटम का कॉस्ट कितना हो जाएगा? तो 50 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 50 मल्टीप्लाई में 7 6 8 6 7 2, तो इसको अगर हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो फिर आंसर आएगा, हमारे पास वो आंसर बन गया हमारा करेक्ट आंसर, और आंसर आ गया 384.3 रुपीज अप्रोक्स में। फिर बता दो क्वेश्चन क्या है, समझना, यहां से बैठे रहो, अभी बताता हूं क्या था हमारे पास। पहले हमने निकाला सीएससी ऑफ कोन, पाई एल का फॉर्मूला लगाया हमने, पाई की वैल्यू 3.14, आर हमारे पास सेंटीमीटर में दे रखा था, तो मैंने निकाला किसके अंदर? मीटर में। फिर एल हमारे पास था, एल यहां से निकाला कितना? 1.02, सॉल्व करने पर आ गया इतना हमारे पास, ये 1 का आया है, ये एरिया है हमारे पास, और मुझे कहा था 1 मीटर स्क्वायर पे खर्चा कितना है? 12, तो इतने पे कितना हो जाएगा? तो इसको 12 से गुना कर देंगे तो इतना हो जाएगा, यानी एक पे पेंट करने का खर्चा इतना है, हमारे पास है कितने? ये तो 50 को करने का खर्चा कितना हो जाएगा? इतना रुपये हो जाएगा, और ये हमारा आंसर है। और इसी के साथ हमारा 11.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गया। कल हम चालू करेंगे, कल क्लास में 11.2।